आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी लोग जानते हैं, अभी जो सिचुएशन है, पूरा सिनेरियो है, जो ईरान और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। इजराइल ने जो है ईरान के ऊपर जो है हमला किया, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया। आज उस सबको समझेंगे। आज मेरे पास इजराइल की कुंडली है और जो लोग मेरे साथ मिलकर ज्योतिष को समझना चाहते हैं किस प्रकार कुंडली का एनालिसिस किया जाता है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा। आप मेरे चैनल से जुड़िए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चैनल से जुड़ सके। मेरा उद्देश्य है, मैं ज्योतिष को सरल तरीके से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ज्योतिष एक वैदिक विज्ञान है। जैसे सभी विज्ञान होते हैं, ऐसी ज्योतिष भी एक विज्ञान है। वेदों में इसको नेत्र कहते हैं। और अंधविश्वास के लिए ज्योतिष में कोई जगह नहीं है। किसी प्रकार का कोई शो ऑफ नहीं है इसमें। ये प्योरली साइंस है। ये जैसे हम दूसरी विद्या को अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार ये भी एक ज्योतिष एक विद्या है जो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही गूढ़ है। चलिए, मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूं। आज का जो टॉपिक लिया, इजराइल का मैंने टॉपिक लिया है। इजराइल की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। इजराइल का 14 मई 1948 को जन्म हुआ और शाम के 4 बजे, और तेल अवीव उसका प्लेस ऑफ बर्थ कहा जाता है। तेल अवीव उसकी राजधानी है। तो मोटा मोटा अभी जो किया है, देखिए, इजराइल ने वो बेहद ही जो है एक बेवकूफाना हरकत की है। पहली बार उसने ईरान पे रिटेलिएट किया है, हमला किया है। ईरान ने उसका एक रिटेलिएशन दिया है और लगातार उन दोनों के बीच में पिछले 7-8 दिनों से एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। वॉर ही कह सकते हैं हम उसको। और जिसमें फर्स्ट टाइम जो है इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसने अपने पूरे जब से वो इस पूरे उसका उदय हुआ है और तब से लेके आज तक इस प्रकार का ना तो उसने हमला देखा है, ना ही वो डिस्ट्रक्शन जो उसके देश में हुआ है ऐसा उसको देखने को मिला है। वो यही समझता रहा कि मैं बहुत ताकतवर एक देश हूं और किसी भी दूसरे देश को दबा सकता हूं अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपनी वेपन्स के थ्रू। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और साबित होगी। जब तक इजराइल वजूद में रहेगा तब तक ये जो उसने किया है ईरान के साथ, वो हमेशा याद रखेगा। इस बात को हम समझेंगे उसकी कुंडली से। देखिए, 6 नंबर की कुंडली है। 6 नंबर की जो राशि होती है, कन्या राशि कहलाती है। सभी राशियों की अपनी एक विशेषता होती है। इंपॉर्टेंस क्या है इस राशि की, उसको समझेंगे। तो कुछ प्लसेस और माइनसेस, कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हर राशि में होते हैं। तो चूंकि ये इसकी लगन राशि है, 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की राशि को थोड़ा समझ लेते हैं। 6 नंबर की जो राशि होती है, ये बेहद ही ऐसे व्यक्ति, अगर व्यक्तियों की बात करूं तो बेहद बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर वो विश्व पटल पर चमकने का प्रयास करते हैं जहां भी होते हैं। अगर और भी बहुत सारे योग हो साथ में, अच्छे योग बने हो, तो विश्व में जिस भी फील्ड में होते हैं अग्रणी होते हैं। तो 6 नंबर की राशि का मतलब क्या होता है? जितने इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, वो चाहे राइटर हो, चाहे पोएट हो, चाहे ऑथर हो, स्कॉलर्स हो, रिसर्चर्स हो, ठीक है, प्रोफेसर्स हो, टीचर्स हो, ये सारे जो है, कोई प्रेस रिपोर्टर्स हो, है ना, ये सब जो है, पब्लिशर हो, ये सारे जो है 6 नंबर की राशि को गवर्न करते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट राशि है। लेकिन ये तो हो गया इसका प्लस, ठीक है। माइनस क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो है अपने आगे किसी को बुद्धिमान नहीं समझते। नेचुरली दे आर वेरी विटी, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक कमी ये होती है कि अपनी बुद्धिमत्ता के आगे दूसरे को कुछ भी नहीं समझते। और वही जो है उसका ही खामियाजा इजराइल ने भुगता। इजराइल ने समझा कि मेरा जो है मास ऑफ जो वेपन्स है और साथ में मेरे अमेरिका है, उसने जो पिछले 10 से 15 सालों में जो एक मैसेकर किया है जो फलस्तीन के अंदर, और बेकसूरों को मारा है। 60,000 से ज्यादा फलस्तीनी वुमेन और जो चिल्ड्रन है वो मारे गए हैं। उनको मारा है, शूट किया है, नरसंहार किया है, केवल इसी को ध्यान में रखते हुए कि कोई उससे आगे ना निकल पाए, क्योंकि उसको पता था कि मेरा साथ देने के लिए अमेरिका मेरे साथ बैठा। क्योंकि अमेरिका शुरू से ही जो है प्रॉक्सी वार के अंदर लगा हुआ है, जो अरब कंट्रीज है उसको काउंटर करने के लिए। क्योंकि सब आप जानते हैं तेल का खेल है, और जो यूरेनियम के भंडार हैं या दूसरे जो
गोल्ड है, उन सब के लिए अमेरिका की उसके ऊपर नजर रहती है और अमेरिका वहां से सबको कंट्रोल करना चाहता है, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है। तो उसने मोहरा बना के रखा हुआ है इजराइल को, और इजराइल जो है लगातार उसकी शय पर इस प्रकार की दहशतगर्दी कर रहा है। हालांकि इजराइल की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है, नेतन्याहू के साथ नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही जो है विभत्स हो रहा है। तो आज उसको समझेंगे इस कुंडली के माध्यम से। देखिए 6 नंबर की कुंडली है, 6 नंबर की ये कुंडली है। देखिए ये शरीर होता है, ये देश इजराइल का बॉडी है, और इससे 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है। यानी कोई ना कोई, राहु का मतलब क्या होता है? रहस्य। राहु का मतलब सस्पिशन, राहु का मतलब कोई ना कोई ऐसी बात है। ये मृत्यु का स्थान है इजराइल की, हर कुंडली में ये मृत्यु का स्थान कहलाता है। ये हमारा जन्म का स्थान है तो ये मृत्यु का स्थान है। तो मृत्यु के स्थान में राहु बैठे हुए हैं। राहु का मतलब क्या होता है कि कोई नहीं जानता, कुछ ना कुछ सस्पिशन, कुछ ना कुछ संदेह, कुछ ना कुछ परेशानी, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब उनके जीवन में हमेशा रहने वाले हैं। इजराइल की बात कर रहा हूं। अब देखिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को भी बराबर मानते हैं एसेंडेंट के, तो सूर्य से देखते हैं तो सूर्य से जो 8th हाउस पड़ता है वो पड़ता है जुपिटर का, और सूर्य से 8th हाउस, 8th लॉर्ड जो है जुपिटर रेट्रोग्रेशन है, वक्री अवस्था में बैठा हुआ है 8th हाउस के अंदर। देखिए किसी भी शुभ ग्रह का, खासकर जुपिटर का, बाकी ग्रह वक्री होते हैं तो इतने अशुभ नहीं होते, लेकिन शुभ ग्रह, जब सबसे शुभ ग्रह, जो निर्विवाद रूप से सबसे शुभ ग्रह है, वो जुपिटर अगर रेट्रोग्रेशन में आता है, वक्री अवस्था में आता है, तो बहुत ही जो है खतरनाक अवस्था हो जाती है उसकी। और यहाँ अष्टमेश है, 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और यहां से 8th हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि भी जा रही है राहु के ऊपर। तो देखिए लगन से 8th हाउस में आ गया, सन से 8th हाउस में आ गया, मून से 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, जो मून के साथ बैठ के एक विश्व योग का निर्माण कर रहा है। तो इस देश के अंदर कभी भी शांति आना ये बहुत ही मुश्किल है, स्टेबिलिटी आना बहुत ही मुश्किल है, और ये आप पिछले 10 से 15 सालों में देख रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ उसको हम समझेंगे दशाओं के माध्यम से। सबसे पहले तो विष्णोत्तरी महादशा के अंदर देखते हैं। सैटर्न की महादशा निकल गई शुरुआत में उसकी, मरकरी केतु वीनस 2000 में खत्म हो गया वीनस की दशा, और 2006 तक सूर्य की महादशा रही, ठीक है। जैसे ही चंद्रमा की महादशा लगती है 2006 के बाद से, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका फलस्तीन के साथ, जो बॉर्डर इश्यूज हैं, जॉर्डन, सीरिया, ओमान, यमन, इन सब के साथ जो है जो उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बराबर चल रहा है। और उसने फलस्तीन को तो खत्म ही कर दिया, गाजा तो पूरा तहस नहस कर दिया। जो गाजा एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी था, वो पूरा इस समय कंक्रीट का शहर बना हुआ है। लगता ही नहीं है ये वो गाजा था जो गाजा 5 साल 6 साल पहले हुआ करता था, 10 साल पहले हुआ करता था। देखिए, तो चंद्रमा की महादशा जैसे लेके, चंद्रमा यहाँ पर एक बहुत ही खराब योग के अंदर है, अष्टमेश के साथ है, इसे विष योग कहते हैं। तो चंद्रमा की महादशा से इनकी जो है खराब जो है स्थिति बननी शुरू हो गई। उसके बाद देखते हैं मंगल। देखिए मंगल की महादशा शुरू होती है 2016 के बाद से। मंगल एक मास ऑफ डिस्ट्रक्शन है ना। मंगल भी युद्ध, मार धाड़, इस प्रकार का जो है देने वाला होता है। तो मंगल की दशा, और वैसे भी मंगल इस 6 नंबर की कुंडली के लिए सबसे अशुभ ग्रह आता है ना। 6 नंबर में सबसे अशुभ ग्रह मंगल होता है, ठीक है। तो मंगल की महादशा लगी, चंद्रमा से मंगल की दशा लगी। मंगल इस समय अगर हम देखते हैं ट्रांजिट के अंदर भी मंगल जो है अपनी उसी राशि में आया है जहां जो उसकी सिंह राशि में जन्म के समय बैठा हुआ था, उसी डिग्री के ऊपर मंगल बैठा हुआ है, साथ में केतु के बैठा हुआ है। बेहद ही खराब ग्रह का एक खराब स्थान में बैठना ये युद्ध की समीकरण को बताता है, जो इस समय हालात उसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 2023 तक मंगल रहा, उसके बाद राहु की दशा शुरू हुई है जो 2041 तक रहने वाली है। और ट्रांजिट में भी राहु एकादश इसके 6ठे भाव के अंदर आए हुए हैं, कुंभ राशि के अंदर आए हुए हैं। कुंभ राशि का राहु बेहद खतरनाक होता है। देखिए कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि को राहु को शनि के समान मानते हैं, है ना। ऐसा लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, शनिवत राहु, यानी राहु शनि के समान है। तो जैसा शनि फल देते हैं ऐसा ही खराब फल जो है राहु प्रदान करते हैं। यहाँ बलवान हो जाते हैं खराब फल देने के लिए और ज्यादा, ठीक है। तो ट्रांजिट में भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बनी हुई है। एक और बात मैं 6 नंबर की राशि के लिए आपको बता दूं, जो लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं वो समझिएगा। मैंने कहा था हर राशि का एक अपना
स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। इस राशि की स्ट्रेंथ तो मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, इंटेलिजेंट होते हैं लोग, और ये जो है इजराइल को ये लगता है कि मैं सबसे बुद्धिमान देश हूं और मेरे पास इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, मेरे पास सबसे अच्छे जो है रिसर्च है, मेरे पास जो है मैं दुनिया में सबसे आगे निकलना चाहता हूं। तो इस भूल से और दुनिया को अपने नीचे रूल करना चाहता हूं, इस प्रकार की उसके थॉट्स हैं जो उसका शासक है। ठीक है, जो उसका शासक है उसके यही थॉट्स हैं। तो दोनों का लॉर्ड एक ही है, मरकरी। ठीक है, लेकिन इसकी एक वीकनेस होती है। देखिए 6 नंबर की जो राशि होती है ना, यानी कन्या राशि या मिथुन राशि, जिसका लॉर्ड मरकरी होता है, बुध होता है। बुध जो है एक राजकुमार है, 15-16 साल की अवस्था है इसकी। तो लड़कपन है बेहद, जैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, जैसे लोगों का इसको साथ मिलता है, वैसा ही इसका जो है सोचने का तरीका हो जाता है। इसके ऊपर प्रभाव, अफेक्ट जो है ना, सबसे ज्यादा इसके ऊपर पड़ता है। कहते हैं ना संगति का असर पड़ना, तो सबसे ज्यादा एकमात्र यही ग्रह है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो भी इसके साथ बैठा होता है। शुभ ग्रह बैठा होता है तो शुभ ग्रहों के प्रभाव में अच्छा देता है, व्यक्ति को सही मार्ग पे ले जाता है, लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो बहुत अशुभता की ओर ले जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि सबसे, जो क्योंकि राजकुमार है, 16 साल की अवस्था है, तो नाज नखरे उठाने वाली अवस्था होती है इसमें। जरा सा भी हो जाए, सिर दर्द हो जाएगा तो पड़ जाएगा, तो बहुत ही वीक हो जाती है। इसकी डिफेंस पावर बहुत वीक होती है, इम्यून पावर बहुत कम होती है। अब एक राष्ट्र के रूप में इम्यून पावर क्या है? उसकी डिफेंस। जो अभी तक इजराइल ये समझता था कि मैं अपने वेपन्स के थ्रू, मैं अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, मेरे पास जो अपना डिफेंस सिस्टम है, मैं उससे सबको जो है अपनी रक्षा कर सकता हूं और दूसरे को मार सकता हूं। आज वही डिफेंस सिस्टम उसको धोखा दे गया। ईरान ने उसको इतना भयंकर मारा है कि वो जब तक उसका वजूद रहेगा इजराइल का, वो जीते या हारे मैं इसको नहीं कहता हूं, लेकिन जब तक उसका वजूद रहेगा वो कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि पहली बार उसके जीवन में वो हुआ है जो उसने फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर किया है। अभी तक उसके देश के अंदर, क्योंकि उसका डिफेंस मजबूत था, वो ये समझता था कि मुझे कोई भेद नहीं सकता, लेकिन इजराइल ने उसको, ईरान ने उसको ऐसा मारा, ऐसा पटका कि आज वहां के लोग उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। पिछले 1 साल से लोग उसका जो है एजिटेशन चल रहा है कि नेतन्याहू को यहां से जाना चाहिए। और नेतन्याहू जो है वो जानता है जिस दिन ये वार रुक गई उस दिन मेरा यहां से मैं इस गद्दी से उतर जाऊंगा। तो मैं बना रहा हूं, उसने पूरे देश को युद्ध के अंदर झोंका हुआ है। और इसके साथ, क्योंकि उसको लगता है अमेरिका जिसने उसको शुरू किया है वो हमेशा उसके साथ रहेगा, क्योंकि अमेरिका दादागिरी करना चाहता है। उसकी हमेशा से आदत रही है कि वो लोग, बाकी के जो कंट्रीज हैं, उनको नहीं चाहता कि वो उस लेवल पे स्ट्रेंथ उनकी बढ़े ताकि सब उसके नीचे रहें। लेकिन आज देश जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, अब बदल चुका है। सिनेरियो जो है वो पहले यूनिपोलर हुआ करता था। अमेरिका की बादशाहत रही 10 से 15 साल, क्योंकि रशिया जब से टूटा 90s के बाद से, तो उसके बाद अमेरिका सुपर पावर में रहा। लेकिन अब जैसे जैसे जो है दूसरे देश आगे आ रहे हैं, जैसे चाइना है, चाइना एक सुपर पावर बन के आ रहा है, तो अब देश जो है मल्टीपोलर एक रेजीम के अंदर चेंज हो चुका है। तो ये समझना कि हम ही सब कुछ शक्तिशाली हैं, हम ही सबको रूल कर देंगे, हम सबको धमकाएंगे कि हमारा कहना मानो, अब ऐसा चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने मुद्दे पर वापस आता हूं। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि तीनों ही तरह से, सूर्य से भी देखिए, चंद्रमा से भी देखिए और उनके एसेंडेंट से भी देखिए, बेहद खराब पोजीशन पर बैठा हुआ है। और जब ये स्टार्ट हुआ तो ये दशाओं के माध्यम से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, और अभी आप एक चीज और देखेंगे, शनि की जो पोजीशन है, सैटर्न भी जो है, और जुपिटर, सैटर्न इनके 7th हाउस में आया हुआ है, जहां से ये असेंडेंट को देख रहा है। देखिए यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जुपिटर है। जुपिटर इस लगन के लिए एक अशुभ ग्रह है, मंगल एक अशुभ ग्रह कहलाते हैं इस असेंडेंट के लिए। और दोनों की जो पोजीशन है जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जो कहते हैं ना ओवर स्मार्ट बनना ज्यादा, उसका कभी ना कभी आपको एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, ये समझा कि मैं ईरान को दबा लूंगा, कुछ भी करूंगा, यूएस मेरे साथ है, ईरान को जो है उसकी रिजीम को बदल दूंगा, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दूंगा। तो ये उसका एक वहम निकला। और जब ईरान ने उसका रिटेलिएशन किया, बदला लिया, तो आज उसके लोग ये देखने को मजबूर हो गए हैं कि उसके देश में भी वो हो रहा है जो उसने गाजा में किया था, फलस्तीन के लोगों के साथ किया था। बिल्डिंगें टूट रही हैं, जो है जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं।
दो तीन शहर जो लगभग काफी हद तक जो है तबाह जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये सब जो है इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसके परिणाम स्वरूप ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगले वीडियो में मैं नेतन्याहू की कुंडली को डिस्कस करूंगा, उसके बाद ईरान की कुंडली के ऊपर आऊंगा। लेकिन मैं अंत में अपनी बात खत्म करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि जब तक इजराइल का वजूद रहेगा वो ये सब भूलेगा नहीं, क्योंकि उसको याद भी रखना चाहिए कि जोश एक अच्छी बात है, अति उत्साह जो है कभी कभी आपको जो है गड्ढे में डाल देता है। और अपने आप को बहुत समझदार समझना और दूसरे को बेवकूफ समझना एक बुरे वक्त की निशानी होती है, जो इजराइल के साथ हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी जुड़ सके और ज्योतिष को इसी तरह मेरे साथ समझने के लिए मेरे चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।